This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? हैंड रेज करो जल्दी से, जो बच्चे प्रेजेंट हैं हैंड रेज करेंगे सभी बच्चे। हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम। दीपक, हिमांशु, मनीष, सीमा खान वाली आईडी से बच्चे बेटा हैंड रेज करो, बताओ प्रेजेंट हो क्लास में कि नहीं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सब बच्चे प्रेजेंट है क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? क्रांति ने भी क्लास ज्वाइन कर ली है। भाज्य संख्याएं। हाँ, वेरी गुड। सम विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं। तो आज मैं आप लोगों से पूछूंगी, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सम विषम भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात की। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? आ रही है मैम। बाकी बच्चे बताओ बेटा किसको नहीं आ रही है? आप एक बार क्लास ज्वाइन करोगे दोबारा से, है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सम संख्याएं पढ़ी थी, हम लोगों ने विषम संख्याएं पढ़ी थी, हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? भाज्य संख्या पढ़ी थी, और क्या पढ़ी थी? अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको एक एक नंबर दूंगी। अब मान लो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, 3 क्या है? 3 को हम कहाँ कहाँ रखेंगे? सम विषम भाज्य अभाज्य, इन चारों में से 3 को कहाँ रखा जा सकता है? विषम और अभाज्य। वेरी गुड वेरी गुड, विषम और अभाज्य। सबसे पहले मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। सम संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या होता है, एक तो वो 2 से भाग हो जाती है, और दूसरी चीज जिनका इकाई का अंक क्या होता है? 0, 0, 2, 4, 6 और 8। जिनका इकाई का अंक ये होगा वो सम संख्याएं होंगी। जिनका इकाई का अंक क्या होगा बताओ? विषम संख्याओं का इकाई का अंक क्या होता है? 1, 3, 5, 7 और 9। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो अपने आप से 1 से और किसी और नंबर से भाग हो जाएं, जैसे 4, 6, है ना, 8, 8 के बाद क्या जाता है? 10, 10 के बाद क्या? 9 भी आएगा, है ना, 9 भी आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12, 14, 15। ये सारी क्या है? भाज्य संख्याएं, जो अपने आप से 1 से और किसी अन्य संख्या से क्या होती है? भाग हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो सिर्फ 1 से और स्वयं से भाग होती है, 1 और स्वयं से भाग होती है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि जल्दी से बताओ। एक एक बेटा, एक के बारे में मैंने क्या बताया था? एक ना तो भाज्य है न अभाज्य। जैसे 2, 3, यस, 5, 7, 11, ये इस तरह की क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। सारी चीजें समझ में आई सब बच्चों को? यस मैम। है ना, ये 4 चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, है ना। जो 1 से और स्वयं से भाग हो जाए वो अभाज्य संख्या है, जो सिर्फ 1 से स्वयं से और किसी और संख्या से भी भाग हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाएगी। चलो सभी बच्चे, अब क्या करो, मैं आपको एक नंबर देती हूँ 235। ये बताओ सम है या विषम है? सिर्फ इकाई का अंक देखना है, सम है या विषम है? विषम मैम। विषम है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा है, सब बच्चे अलग अलग आंसर भी दे सकते हैं। ऐसी अभाज्य संख्या जो विषम है, सभी बच्चे इसका आंसर दो। हम बताए जी। बताओ। 2। अच्छा, 3। और कोई? अभाज्य भी हो और विषम भी हो। वेरी गुड बेटा, 3, 5, 7, 2 को छोड़ के सारी ही संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और विषम संख्याएं हैं, है ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो, यस और नो? अच्छा, मैं पोल का क्वेश्चन दूं। ऐसी भाज्य संख्या जो सम है, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, A B C D। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ
ठीक है, चलो अब इसका पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसी भाज्य संख्या, मैंने भाज्य लिखा है यहाँ पे, अच्छा अभाज्य ही होगा, यहाँ पे क्वेश्चन बदल देती हूँ। ऐसी अभाज्य संख्या जो विषम हो, सॉरी जो सम हो, क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड, अभी तक तो 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों ने बिल्कुल ठीक किया है। मैम मैंने अभी अभी करा है। हाँ वेरी गुड, एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स बेटा, एक तो टाइम से ज्वाइन किया करो सब बच्चे। ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो, सीधी सी बात है, जो सम संख्या हो। ऐसी अभाज्य संख्या जो क्या हो? चलो शाबाश, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या आंसर आएगा इसका? 2 आंसर आएगा। सभी बच्चों ने आंसर भी कर दिया था। तो सबसे यहाँ पर ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है? वो है 2। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसका आंसर ऐसा करो, पोल में ही दे दो, पोल में आपको इसका क्वेश्चन भी मिलेगा और ऑप्शंस भी मिलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसका आंसर करेंगे सब बच्चे पोल में जाके। देखते हैं फिर कितने बच्चे इसका आंसर सही करेंगे, फिर यहाँ पर मैं इसका आंसर भी बताऊंगी। सभी बच्चे सही से आंसर करेंगे। शाबाश, 7 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। आठ बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करो जल्दी से। 9 बच्चों ने आंसर किया। अच्छा, जिन बच्चों ने ये वाले आंसर कर दिए उनको आगे के 2 क्वेश्चन और दे दिए मैंने। ये जो है ना सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, इसका आंसर भी कर दो पोल में। और उसके बाद क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, इसका आंसर भी कर दो पोल में। जिन बच्चों ने ये वाले आंसर किए वो आगे के क्वेश्चन भी कर लो। देखते हैं कितने बच्चे सही कर रहे हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब बच्चे। सोचो सोचो, और फिर उसके बाद हम सही वाला आंसर भी यहाँ पर सारे आंसर्स डिस्कस भी करेंगे, है ना। ऐसी संख्या, अगला क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये लिखना है आपको। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जो संख्या ना ही भाज्य है ना अभाज्य है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पर मिल गए होंगे। आंसर्स करते जाओ, देखते जाओ आपने सबके आंसर्स कर दिए हैं कि नहीं। फिर हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन थोड़ी देर बाद डिस्कस भी करेंगे। नजर आ रहे हैं ना सब बच्चे को? किसी को कोई इश्यू तो नहीं हो रहा स्कूल में आंसर करने में? मैं भी देख लेती हूँ एक बार। आप देखोगे आपको वहां पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 है, देखो जरा, 1 2 3 4, 4 होंगे बेटा। बाकी लास्ट वाले 2 मैं आपको यहीं पे कराऊंगी। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है, 4 मैंने पोल में दिए, 3 मैं यहीं पे करवाऊंगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखे तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अच्छा मैं 1 मिनट और दे देती हूँ ताकि सब बच्चे आंसर्स कर दें।
ठीक है, चलो बताना जब जो बच्चे जिसके सारे क्वेश्चन हो गए हैंड रेज करते जाओ, जिसके सारे क्वेश्चन हो गए हैंड रेज करते जाओ। ठीक है, आशीष के हो गए हैं और मनोज भूपेंद्र के हो गए हैं और भूपेंद्र के साथ मनीष है। ठीक है, जिस बच्चे के सारे क्वेश्चंस होते जाए वो हैंड रेज करते जाओ, फिर हम सारे क्वेश्चन, लगभग सब बच्चों ने सारे क्वेश्चन कर दिए, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन रहते हैं वो भी सब बच्चे कर दो आराम से। देख लो कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया आपका, देख लो कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वैसे ज्यादातर बच्चों ने सारे ही क्वेश्चन ठीक किए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले मैं यहाँ पे ना सारी संख्याएं लिख लूं 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो यहाँ 9 तक लिख लिए। सबसे छोटी अभाज्य, पहले जो अभाज्य है उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, 2 3 5 7, सिर्फ ये अभाज्य। इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है, 2 आ रहा है बेटा। सबने ठीक ऑप्शन किया था, 2 ही सिलेक्ट किया था, कुछ 2-3 बच्चों का रॉन्ग हुआ था, उन्हें पता चल गया बेटा अभाज्य संख्या है ना सबसे छोटी कौन सी है, 2 है। किसी बच्चे को कोई डाउट, ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब अगर हम देखें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और वो सम भी है, तो ये क्वेश्चन भी सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, इसका आंसर भी क्या होगा, 2 ही होगा, है ना। ये क्वेश्चन भी सारे बच्चों ने लगभग ठीक किया था, सिर्फ 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बेटा नोट कर लेना जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था, और समझ में नहीं आया तो पूछ भी लेना। अब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, इसमें काफी बच्चों ने अलग अलग आंसर किए हैं बेटा, है ना। अब मैंने वहां आपको 4 ऑप्शन दिए थे, 1 2 3 और 4। बेटा सबसे पहले 2 और 4, ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विषम पूछा गया है, ये दोनों तो विषम ही नहीं है। बचा कौन, 1 और 3। 1 और 3 में सबसे 1 और 3 में अभाज्य कौन है, 1 तो नहीं है, 3 है ना। तो सही आंसर क्या होना चाहिए था इसमें 1 और 3 में से, जबकि 1 सिर्फ एक ही बच्चे ने किया था, है ना, बाकी 2 और 4 आप लोगों ने सिलेक्ट किया था। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, जब विषम की बात आ गई है तो जो सम संख्या है उनको डिलीट ही कर दो। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ करी थी सबने, 5 बच्चों का ठीक था बट बाकी बच्चों का रॉन्ग था, उन्हें समझ में आ गया, कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अच्छा, ऐसी संख्या जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया था, वेरी गुड। इसमें देखो एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ, इस वाले क्वेश्चन के लिए एक भी बच्चे का आंसर रॉन्ग नहीं हुआ, ये सबने सही लिखा है, वेरी गुड, ये सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। अच्छा बताओ, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, मैंने जिनको ग्रीन कलर से यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट भी कर देती हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, मुझे बताओ 2 के बाद, अच्छा आप और शुरू की कुछ लिख भी लो, जैसे हमने पिछली क्लास में 50 तक लगभग लिख भी ली थी, है ना। हमने लिखी थी 2 3 5 7, 7 के बाद 11 13 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। मुझे बताओ इनमें से सम संख्या कौन है, विषम कौन है, इन सब में सम कौन है और विषम कौन है। बात नहीं, अगर रॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं, मुझे बताओ इनमें सम कौन है और विषम कौन है। ये जो मैंने संख्याएं लिखी है 2 3 5 7 11 सब अभाज्य संख्या है, लेकिन इनमें से सम कौन है, सम संख्या 2 है। उसके बाद आप कोई और सम संख्या देख रहे हो अभाज्य संख्याओं में, नहीं है ना कोई भी, बताओ। क्योंकि इसके बाद जैसे अगर आप 4 बोल रहे हो बच्चों, 4 तो 4 भाज्य संख्या है कि अभाज्य है, 4 तो भाज्य है ना, 4 है 6 है, जितनी भी सम संख्याएं आएंगी इसके बाद वो सब भाज्य होंगी। सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, सिर्फ 2 ही ऐसी सम संख्या है जो भाज्य है।
समझ में आया सब बच्चों को? 2 होगा इसका आंसर, 2 होगा ना? यस मैम। चलो अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। सबसे छोटी समभाज्य संख्या। अब यहाँ पे भाज्य पूछा है। भाज्य संख्याओं को हम यहाँ पर ये रेड वाली जो रह गई ना, ये वाली 4, 6, 4, यहाँ से 2 से तो हम शुरू नहीं करेंगे, 2 तो अभाज्य है। शुरुआत कहाँ से होगी? 4 से होगी। 4, 6, 8, 10, 12, 16, ये सम संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। वेरी गुड, 4, शाबाश। 4 आ जाएगी भाज्य संख्या, 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम 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 कौन सी होगी? विषम में भी ऐसे ही देखो, विषम संख्याएं शुरू कहाँ से होती है? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, है ना? इस तरह से जाती है। लेकिन इसमें 1 तो ना तो भाज्य न अभाज्य। 3 कैसी है? अभाज्य। 5 भी कैसी है? अभाज्य। 7 भी कैसी है? अभाज्य। 9 कैसी है? भाज्य। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बेटा 1 तो कोई भी नहीं है ना, 1 तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। नहीं समझे? अभी देखो, मैंने तो हिंट दे दिया पूरे क्वेश्चन। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। वेरी गुड देव, वेरी गुड। देव ने सबसे पहले आंसर किया है। देखो जरा, 1 से शुरू होती है विषम संख्या। हाँ, 9, 9 आएगा। यस क्रांति, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट? नो मैम। पोल का क्वेश्चन पूछ लूं अब एक? यस। चलो पोल का क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं ये कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। 1 मिनट रुकना बस बेटा, सबने सही सही आंसर करना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? पहली 6 अभाज्य संख्याएं लिखो। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देख के करना, कहाँ से शुरू होती हैं अभाज्य संख्याएं। हाँ, मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है आपको। वेरी गुड, अभी तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया। शाबाश, 6 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है, और जिसमें से 5 बच्चों का बिल्कुल ठीक भी है। आप देख भी पा रहे होंगे। बेटा इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये तो हमने 50 तक कर भी ली थी। कर दिया है ना? 9 बच्चों ने किया है अभी तक। लास्ट के बेटा 5 सेकेंड और फिर पोल बंद हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा ये क्या किया है काफी बच्चों ने? रुको अभी मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगी। कितने बच्चों का रॉन्ग हुआ है सब देख के बताओ। हाँ बेटा, सबसे 5 पहले, बच्चों का मैम। हाँ बेटा ये मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें 1 लिखा हुआ है, 1 ना तो भाज्य है, इस बात को ना समझ लो। ना तो भाज्य संख्या है ये, ना ही अभाज्य। ना अभाज्य, ये किसी में भी नहीं आएगा। तो 1 की बात ही मत करो जब भी भाज्य अभाज्य की बात की जाए, ठीक है? बी ऑप्शन में देखो 10 कैसा है? बाकी सब नंबर तो ठीक है, 10 तो भाज्य संख्या है ना। इस वाले ऑप्शन में देखोगे 6, 6 भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। बेटा ए काफी बच्चों ने सेलेक्ट किया है, ध्यान से किया करो क्वेश्चन। इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, है ना? किसका रॉन्ग हुआ था? समझ में नहीं आया था कि गलती से कर दिया? गलती से किया है ना? गलती से भी नहीं करना है, बहुत ध्यान से करा करो।
ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन दे दूं। किसी को कुछ किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं ये कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विषम अभाज्य संख्या? ध्यान से देखो, पहली बात तो ये कि वो संख्या विषम होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। इन सब में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है। मैंने क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया, समझ लो। इन 4 ऑप्शन में आपको एक ही अभाज्य संख्या मिलेगी, वही इसका सही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चंस को करा करो। वेरी गुड। विषम तो सब है, सिर्फ अभाज्य एक है, बाकी सब भाज्य है। ऐसी संख्या जो किसी और के टेबल में नहीं आती अपने अलावा, ऐसा ढूंढना है। जो किसी और के टेबल में नहीं आती, सिर्फ अपने टेबल में आती है। ऐसी कौन सी संख्या है इन चारों में से जो सिर्फ अपने टेबल में आती है? 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। शाबाश, सब बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट की 10 सेकेंड्स। 10, 9, अच्छा सभी ने आंसर कर दिया। चलो फिर टाइमर की जरूरत ही नहीं है। और इस बार ज्यादातर बच्चों ने ठीक आंसर किया है, सिर्फ 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है बेटा। हाँ, बस 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने 9 किया है। बेटा 9 तो अगर आप देखो, 1 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है। 15 की बात करें, 15 1 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 5 से भी भाग होता है, 15 से भी भाग होता है। जबकि 3 की बात करें तो 3 1 से भाग होता है और सिर्फ अपने आप से भाग होता है। 25 की बात करें तो 25 के गुणनखंड क्या है? 1, 5 और 25। ये 3 संख्याओं से, तो जो सिर्फ अपने आप से और 1 से भाग हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? हाँ क्रांति बताइए। हाँ क्रांति, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। यस बेटा, अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से और 1 से भाग होगी वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याओं में किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट? सब बच्चों को क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस। वेरी गुड। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? जब हमने अभाज्य संख्याओं की बात कर ली तो अभाज्य गुणनखंडन की भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुणनखंडन क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं गुणनखंड की बात, गुणनखंड जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर्स। जैसे 12 के गुणनखंड, कोई बता सकता है 12 के गुणनखंड क्या होंगे? शायद मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? जिस जिसके टेबल में 12 आता है, 12 जिस जिस संख्या से पूरी तरह भाग होता है, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये किसके गुणनखंड हो गए? 12 के। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। 20 के गुणनखंड बताओ। 20 के गुणनखंड बताओ। एक, 2, 4, 5। वेरी गुड। 1, 2, 4, 5 और 20। तो ये तो बात हो गई गुणनखंड की। अगर हम बात करते हैं गुणनखंडन के, ठीक है, 12 के गुणनखंडन। गुणनखंडन क्या होता है? 12 को 2 या 2 से अधिक नंबर के गुणा के रूप में लिखना। जैसे 3 गुणा 4, और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं बच्चों? 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, 12 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह 20 के गुणनखंडन क्या होंगे वो आप लोग बताओ। 20 के गुणनखंडन क्या होंगे आप लोग बताओ। 5 के 20 मैम। 5 के 20, वेरी गुड। और 4 पंचे 20, 20 गुणा 1 है ना, या फिर 1 गुणा 20। इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। यस मैम। 10 दूनी 2 मैम। हाँ, अभी अब देखो,
अच्छा ठीक है आशीष, आप रिकॉर्डिंग देख लेना कल की क्लास की और नेट पे सब बच्चे बचा के रखा करो। अब ये तो आ गई गुणनखंडन की बात, लेकिन मुझे बताओ गुणनखंडन अगर हम इसकी बात करें, क्या 3 और 4, चलो अब अगली उस पे समझते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे मुझे बताओ, 3 और 4, 3 और 4 क्या दोनों अभाज्य संख्या है? नो मैम। तो बेटा No, 4 ma'am. तो अभाज्य नहीं है। 2 और 6, यहाँ पे 6 अभाज्य नहीं है, यहाँ पर भी 6 अभाज्य नहीं है। 5 और 4, ये 4 अभाज्य नहीं है, 20 अभाज्य नहीं है। तो अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो किसी संख्या के गुणनखंडन में सिर्फ क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 15 के गुणनखंड आप क्या लिखोगे, 15 के गुणनखंड क्या क्या लिख सकते हो, 1 गुणा 15 लिख सकते हो, या 3 गुणा 5 लिख सकते हो, या 5 गुणा 3। इन दोनों में से कौन सा वाला अभाज्य गुणनखंड होगा? इन दोनों में से कौन सा अभाज्य 3 गुणनखंड गुणा होगा? 5 मैम। 3 गुणा 5। सब बच्चों को पता चला अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा? जिसमें सिर्फ क्या है बच्चों, क्या है, अभाज्य संख्याएं आए, जिसमें केवल क्या है, अभाज्य संख्याएं आए। जैसे 9 का हमने लिखा 9 गुणा 1 और 3 गुणा 3, दोनों में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? बताओ, दोनों में से अभाज्य गुणनखंड कौन है? 3 गुणा 3। 3 गुना 3। हाँ, अच्छा कोई बच्चा 8 को इस तरह से लिख सकता है कि सिर्फ अभाज्य संख्याएं आए? 8 को इस तरह से लिखो कि सिर्फ अभाज्य संख्याएं आए गुणा में। 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों? बताओ, सिर्फ अभाज्य संख्याएं आ रही है ना? यस। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सोचो सोचो सोचो, 16 सकते हैं, 16 नहीं, 16 के अलावा कोई और नंबर लेते हैं, 12। चलो 12 को कैसे लिख सकते हैं कि सिर्फ अभाज्य संख्या? कोई बता सकता है? दो गुणा शाबाश देव, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। दो गुणा 3। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने बेटा। मनीष आप ये बताओ, आप 12 क्यों लिख रहे हो? 2 गुणा 2 गुणा 12, 2 गुणा 2 क्या हो गया, 4। अब 4 को किस चीज से गुणा करना पड़ेगा? 3 से, 4 या 12। देखो सिर्फ अभाज्य संख्याएं आ रही है ना? पहले थोड़ी सी चीज सब बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, यस और नो? थोड़ी सी चीज सब बच्चों को समझ में आई यहाँ पे? अभी यहाँ पर अगर मैं आपसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं, चलो 27 ले लेते हैं, ठीक है। 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, और मैं आपको देती हूँ 4 ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन है 9 गुणा 3, दूसरा ऑप्शन है 27 गुणा 1, तीसरा ऑप्शन है 3 गुणा 3 गुणा 3, और चौथा ऑप्शन है 3 गुणा 9। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है अभाज्य गुणनखंड के लिए? सभी बच्चे पहचानो, सिर्फ क्रांति ने आंसर दिया है 27 के अभाज्य गुणनखंड। सभी बच्चे पहचानो, चारों में से कौन सही है? ऐसे ही चैट में बता दो, सी ऑप्शन सही है, वेरी गुड। जिसमें सिर्फ कौन सी संख्याएं आ रही हो, अभाज्य संख्याएं आ रही हो, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड। अब बेटा हर बार तो हम इस तरह से नहीं दिए जाए, तो हमारे पास एक मेथड भी होता है। कौन सा मेथड, वो हम अभी सीखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 18, ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से। सबसे पहले चेक करो क्या ये 2 से भाग हाँ मैम होता है, तो हम इसको करेंगे 2 से भाग। 2 9 18, 9 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। बताओ बच्चों, 9 आएगा। अब 9 2 से भाग होता है? 9 2 से भाग नहीं होता, तो 2 से अगली अभाज्य संख्या कौन है? 3। हम इसे 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9।
फिर उसके बाद 3 तो 3 से ही भाग होगा, 3 एकम 3। हमारे पास एंड में बस 1 आना चाहिए। तो आप 18 को कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा 3 गुणा 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड ये बन जाएंगे बच्चों, यस और नो? यस मैम। सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? चलो यस मैम। अब सब बच्चे मुझे 40 के अभाज्य गुणनखंड बना के दिखाओ। 40 के देखते हैं कितने बच्चे बना सकते हैं 40 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले चेक करो 40 किससे, ये इन संख्याओं से, ये जो मैंने यहाँ पे हम लिखी है ना, बनाएंगे। इनसे। बताओ, चलो बताओ। 20 पे जी। सबसे पहले 2 से भाग होगा तो 20 आएगा, बिल्कुल ठीक। 2 पे मैम दोबारा 2 से होगा। 10 आएगा, शाबाश। मैम दोबारा 2 पे दोबारा 2 से। दोबारा 2 से मैम 5 5। से अब 5 से। 5 का 5। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 हाँ, 2 गुणा 2 गुणा 5। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 की घात 3 गुणा 5 लिख सकते हैं बच्चों। जिस Yes, संख्या को ma'am. जितनी बार लिखा जाता है हम उसकी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे दूं आप लोगों को, यस मैम। करना कि आप इसका आंसर कहाँ पे करो, चैट बॉक्स में करो। 240 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, 240 के। और यहाँ पे संख्याएं मैं लिख भी देती हूँ कि कौन कौन सी संख्याएं। सबसे पहले 2 से चेक करना, सबसे पहले 2 से चेक करना, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इस तरह से चेक करना। पहले 2 से हो गया जी। बेटा पूरा नोटबुक पे सॉल्व करो और फिर चैट में लिखना। हाँ नोट। ओके, एक ही बच्चे ने आंसर किया, सबको करने देते हैं अभी। अच्छा ठीक है बच्चों, ठीक है, करेंगे सब। बेटा एक दूसरे की कॉपी मत करो, खुद से ट्राई करो ना, कम से कम एक दूसरे की कॉपी मत करो, है ना, खुद से ट्राई करो। दो 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 3 और 5 बोल रहे हो सब बच्चे। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या हम 2 से शुरुआत करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0। फिर 2 से भाग होगा, 2 छेक 12, 0, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से भाग हो जाएगा तो 15। अब 2 से भाग नहीं हो सकता, 3 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5। सब बच्चों ने ये लिखा है 2 गुणा 2 की घात कितनी बच्चों? अगर मैं इसको घात में लिखना चाहूँ, वेरी गुड मनीष। अगर मैं इसे घात में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी? 2 की घात कितनी बच्चों? 4 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे लिखेंगे बच्चों, यस मैम। है ना। सभी बच्चे बताओ इस तरह से करके लिखा जाएगा। 2 Yes, की ma'am. घात 4 गुणा 3 गुणा 5। अब एक पोल का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, बच्चे पोल में आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख देती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, पोल में इसका आंसर करेंगे। 24 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, 24 के अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं सभी। बेटा पोल में आ रहा है ना? हाँ, पहला ऑप्शन है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। दूसरा ऑप्शन है 2 गुणा 2 गुणा 2। तीसरा ऑप्शन है 12 गुणा 2। चौथा ऑप्शन है 3 गुणा 8। अब देखते हैं कौन बच्चा आंसर सही करता है।
कोशिश करना कि किसी का भी रॉन्ग ना हो, है ना, किसी भी बच्चे का रॉन्ग ना हो। शाबाश, कोई भी रॉन्ग नहीं कर रहा है, वेरी गुड, किसी का भी रॉन्ग नहीं हुआ। तो बच्चों ने आंसर किया है और सबका बिल्कुल ठीक है अब तक, इसी तरह सब बच्चे करेंगे। शाबाश, आ गए मुझे लगता है सभी बच्चों को अभाज्य गुणनखंड करने अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा सबने ठीक करना है, यस, सबने आंसर भी कर दिया और सबने ठीक भी किया है, रॉन्ग किया है। तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये दोनों तो वैसे ही ठीक नहीं होंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, और वो बिल्कुल सही है। ए इज राइट आंसर। वेरी गुड मनोज, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? यस मैम, आ गया जी समझ। चलो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, सभी बच्चे निकालो 126 के अभाज्य गुणनखंड, 126 के। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। 126 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, गुणनखंडन करना है। ये आगे बहुत काम आने वाला है बेटा, एचसीएफ एलसीएम हम सीखेंगे, उसमें भी बहुत काम आने वाला है। मैम वीडियो कॉलिंग पे दिखाएं। हाँ दिखा दो, बैक कैमरा करके दिखा दो, बिल्कुल। रुक जाए, मैं आपकी नोटबुक देख लूं। 2 गुना 2 गुना, बेटा ये तो 12 हो गया, मैंने तो 126 बोला है। 126। अरे तेरे क्लियर दिखाई ना दे। सबसे लास्ट स्टेप में मैंने देख लिया, सबसे लास्ट में जहाँ पे आपने 33, उसको चेक करो। चेक कर। पाँच। और किसी ने नहीं किया, सिर्फ एक ही बच्चे ने किया है? कहीं अटक रहे हो, कहीं परेशानी? अच्छा ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। मैम पोल नहीं आ रहा। नहीं बेटा, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, चैट में लिख दो। अच्छा पूछ लिया करो मुझसे, पोल में आंसर करना है कैसे, ऐसे ही कर दो इसको। ओके, और बच्चे भी करेंगे। चलो सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है ये 2 से भाग होगा, है ना, ये सबसे पहले 2 से भाग होगा। 2 6 12, और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6। अब 63 2 से भाग नहीं हो सकता, 3 से भाग हो सकता है, 3 से भाग हो सकता है। आज हाँ कम बच्चे हैं। 3 से, अच्छा कोई बता सकता है हमें कैसे पता चलता है कि कोई संख्या 3 से भाग होगी कि नहीं? किसी को ये रूल पता है? गुणा करने। नहीं गुणा करके नहीं, देखो जैसे 63 है ना, आप 6 + 3 चेक कर लो, 6 + 3 9, 9 3 से भाग होता है, तो 63 भी 3 से भाग होगा। मैम जोड़ जैसे मान करके लो देखना पड़ता है। 126 है, ठीक है 126 है, 126 3 से भाग होगा कि नहीं, आप एक चेक कर लो, होगा मैम। देखो, है ना, इस तरह से जोड़ के चेक कर लिया करो। तो ये 3 से भाग होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम, पता चल गया, 3 7 21, 7 एकम 7। तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है।
126 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। सबके यही बने हैं? सब बच्चों के यही बने हैं? यस और नो? यस मैम। अब पोल का क्वेश्चन दे दूं? पोल का क्वेश्चन? यस मैम। चलो पोल के क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और कर लो। चलो 120 के भी बता दो, 120 के अभाज्य गुणनखंड भी बता दो जल्दी से, चैट में ही लिखना और इसका आंसर। बस फिर उसके बाद हम पोल के क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड। मनोज आज आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, आप कर रहे हो क्वेश्चन? देव, दीपक, क्रांति, सब बच्चे? ओके। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश बेटा, सब आंसर करो, सब ट्राई करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करो। चलो बिल्कुल ठीक जवाब, सभी बच्चों के आंसर्स इसी तरह से आए हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं आया ये आंसर? मैं देख रही हूँ चार्ट में सभी बच्चों ने आंसर लिख दिया है, क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं। कोई ऐसा जिसने नहीं किया या जिसको समझ में, इसको कराने की जरूरत है? अब एक क्वेश्चन आगे करा लो पोल हिमांशु का। ने आप गलत देखते कराया। हो। किसने बेटा? हिमांशु ने। अरे हिमांशु के पास, अच्छा हिमांशु ये हुआ होगा, लास्ट का 5 गलती से लिखा गया होगा, बाकी गुणा का निशान कीबोर्ड में जैसे नहीं आ पा रहा होगा। हिमांशु बताओ बेटा, टाइपिंग एरर हुआ है या ऐसे ही कैलकुलेट किया है? मैम कॉपी में तो आंसर से निकाला है, इसमें गलती से लिख दिया। गलती से लिख दिया, हाँ वो क्योंकि पूरा शुरू का सही है ना, तो इसका मतलब कॉपी में तो ठीक ही किया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, अब देखूंगी मैं, देखो अगर पोल में सब बच्चों का ठीक हुआ, बच्चों को समझ में आ गया है, अगर नहीं हुआ होगा फिर मुझे एक और क्वेश्चन, फिर मैं कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगी सब बच्चों को। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं सब बच्चों को, जल्दी से इसका आंसर कर दो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही वाला ऑप्शन कौन सा है? देखते हैं कौन सही करता है इसके आंसर। इसके तो ऑप्शन भी बहुत आसान दिए गए हैं, इसके तो ऑप्शन भी बहुत आसान है, अगर आप गुणा करके चेक करोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, बट वो हर बार नहीं होगा, इसीलिए वो वाला मेथड मैं आपको भी नहीं बता रही हूँ। जब हम दोनों क्वेश्चन कर लेंगे फिर मैं आपको वो मेथड बताऊंगी। 5 बच्चों ने किया और 5 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड्स बेटा, सब आंसर किया करो, सब बच्चे, सभी बच्चे आंसर किया करो। साथ ही हाँ हाँ एक और करेंगे, बिल्कुल एक और करेंगे, उसके बाद और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो बेटा, 2 बच्चों ने गलत कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबको आता है, वैसे सबने आंसर कर दिया पूरी क्लास में जितने बच्चे। अब बताना किसका रॉन्ग हुआ है, किसका रॉन्ग हुआ है, जल्दी से बता। हाँ किसका रॉन्ग हुआ है? 2 बच्चों ने रॉन्ग किया है बेटा, बता। बेटा ऑप्शन ए को तो गुणा करके चेक कर लो। 24 24 पंजे, ये तो 24 से भी बड़ा नंबर बन जाएगा, ये तो 24 के बराबर ही नहीं आ रहा है ना, ये तो 24 के बराबर ही नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये 24 के बराबर आ रहा है। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ये 30 के बराबर आ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 की गुणा 11 से ये भी 24 के बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से चेक करोगे तो आपका सिर्फ यही वाला ऑप्शन सही है ना, यही ऑप्शन सही है। बट बेटा हर बार इस तरह गुणा करके, मान लो इसकी जगह मैंने आपको 8 गुणा 3 दे दिया और इसकी जगह मैंने आपको 12 गुणा 2 दे दिया,
तब भी कौन सा ऑप्शन, सॉरी इसकी जगह नहीं, ऑप्शन सी की जगह, तब भी कौन सा ऑप्शन सही होता? तब भी कौन सा ऑप्शन सही होता बच्चों? बच्चों अगर मैं, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को बदल के 12 गुणा 2 लिख दूं, इस वाले ऑप्शन को बदल के 8 गुणा 3 लिख दूं, अभी भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ बताओ। बी मैम। बी ही बी। करेक्ट होगा। सी और डी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ये दोनों गुणनखंड बी। हैं पर अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया? यस। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे करके भी देखते हैं। 24। 24 हमेशा पूरा सॉल्व करके देखो। 24 को भाग करेंगे 2 से, 12 आएगा। फिर 2 से भाग कर सकते हैं, फिर 2 से, बट फिर 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आया। सब बच्चों को समझ में? अब बेटा बताओ कौन थे वो 2 बच्चे जिनका रॉन्ग हुआ है? कौन थे वो 2 बच्चे? अब तो रॉन्ग नहीं होगा, बता दो, मैं समझा दूंगी। जिसका भी रॉन्ग हुआ है पूछ लिया करो मुझसे। अगला क्वेश्चन दो, यस। बताओ। यस मैम। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन गलत मत करना। ये रहा क्वेश्चन। 125 के अभाज्य, भाज्य नहीं अभाज्य गुणनखंड, सिर्फ अभाज्य संख्याएं उसमें होनी चाहिए बेटा। क्या? हाँ अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा। वेरी गुड। देखने से ही एक ऑप्शन, बल्कि सारे ही ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब भाज्य संख्या है ऑप्शन में, या फिर उसको गुणा करके 125 नहीं आ रहा है। सब ऑप्शन देखो, एक एक ऑप्शन पे ध्यान देना। अभी तक तो एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया बेटा। इसका मतलब ये है, जो बच्चे कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्लास में ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। यही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। सात बच्चों ने, अच्छा अच्छा क्रांति ने किया है, गलती से हुआ है पक्का? क्रांति सही आंसर पता है? बट क्यों हुआ यस। बेटा? फोन हैंग हो रहा है कि क्या? ठीक, चलो आपको पता होना चाहिए बेटा। 2 बच्चे रह गए, वो भी जल्दी से आंसर कर दो, बस फिर इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। जल्दी से वो बच्चे भी आंसर करो जो 2 बच्चे रह गए, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो जी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? पहले तो गुणा, सी। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125। ठीक है, फिर यहाँ पर इन तीनों को गुणा करेंगे तो भी 125 आएगा। 3 दूनी 6, 6 की गुणा 11 में करेंगे तो 66। कौन से 2 ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकते? ए और डी, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। बचा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 25 कैसी संख्या है? भाज्य, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा कौन? ऑप्शन सी। और अगर आप देखोगे 125 को, 125 ना 3 से भाग होता है ना 2 से, ये 5 से ही भाग होगा। 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से भाग होगा और फिर 5 से भाग होगा। तो देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 आ रहा है, यस और नो? यस मैम। ज्यादातर बच्चों का ठीक हुआ है, क्रांति ने बता दिया कि कर लिया था। बाकी बच्चे बताओ, जैसे क्रांति ने बताया, बाकी बच्चे बताओ।
आपका सही हुआ। इंटरनेट प्रॉब्लम थी, ओके। और सभी बच्चे रीजन बताओ बेटा रॉन्ग करने का, जैसे क्रांति ने बता दिया है और बाकी बच्चों ने बता दिया है, सब बताओ क्यों क्यों। हाँ बताओ अंकित, क्यों रॉन्ग? मैम हम्म। नेट स्लो चल रहा है। अच्छा, नेट स्लो चल रहा है, ठीक है। बट अब बताओ, सब बच्चों को राइट आंसर पता चल गया, कौन सा सही उत्तर होगा, Yes, सही आंसर होगा? ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा टाइम है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा, अब आप लोग देखोगे ना, ये आपकी इस तरह के क्वेश्चन है ना। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये ऐसा मत समझना ये ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही वो है। आप अगर फर्स्ट चैप्टर देखोगे, फर्स्ट चैप्टर में है एक आधारभूत प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन है, आप अगर देखोगे, और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर तो पूरा इसी पे बेस्ड है आपका, है ना। तो आप सभी बच्चे जल्दी से 1155 इसके अभाज्य गुणनखंड करके दिखाओ। सभी बच्चे इसके अभाज्य गुणनखंड करके दिखाओ। मैम पोल में। नहीं नहीं बेटा, चैट में कर दो। पोल में करना है? बताओ, पोल में करना है तो मैं पोल में दे देती हूँ उसका क्वेश्चन। Paul में पोल में दे दूं इसका आंसर? ठीक है, पोल में। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देती हूँ और फिर आप पोल में एबीसीडी आंसर करना है। जस्ट अ मिनट, ये चलो पोल में ही पूछ लेते हैं। इतने सॉल्व करो सब बच्चे, इतने सब बच्चे सॉल्व करो। ग्यारह सौ पचपन के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं आपको। पोल में कर पाओगे अब आप? मैंने वहां ऑप्शंस लिख दिए हैं। बहुत ध्यान से करना। हम्म। ये थोड़ा उतना आसान वाला नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपको जो बोर्ड में आते हैं ना वो इस टाइप वाले आते हैं। सबसे पहले देख लो, दो से तो भाग होगा नहीं, क्योंकि दो से, दो के लिए इकाई का अंक होना जरूरी है ना, सम संख्या होना जरूरी है। 5 5 10 11 12, 12 आ रहा है अंकों का जोड़, तो 3 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग कर लेना। वो बच्चों ने कर दिया है आंसर। बच्चों कुछ भी डाउट आए तो पूछ लेना मुझसे, अपना नोटबुक दिखा लेना बैक कैमरा करके। कोई डाउट नहीं है? ओके। चलो, पोल में आंसर देना चाहते हो तो पोल में दे दो, चैट में लिखना चाहते हो तो चैट में लिख दो। पोल में भी दे दिया है मैंने ऑप्शंस, ताकि आपको टाइप ना करना पड़े, है ना। पोल में भी मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं ताकि आपको टाइप ना करना पड़े, और चैट में अगर आप टाइप कर सकते हो। हाँ हाँ, 5 क्वेश्चन का टाइम तो नहीं है बेटा। बट मैं होमवर्क अभी भेज दूंगी तो होमवर्क कर लेना। okay.
चलो कर दिया है लगभग सब बच्चों ने, बट बेटा यहाँ पर ना कुछ तो गड़बड़ करी है आप लोगों ने। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन करना है, बताओ, बट वो पोल में नहीं हो पाएगा। इसको करा देती हूँ पहले मैं जल्दी से। ये 3 से भाग होगा, 3 तिया 9, 2 इधर आ गए, और फिर क्या आएगा जल्दी से बताओ। पहली लाइन में क्या आया सॉल्व करके? 3 8 24, फिर एक इधर आ जाएगा, 3 5 15। 385 3 से भाग होता है कि नहीं होता है? उसे तो नहीं होगा। 5 3 8 8 8 16, 3 से भाग नहीं हो सकता, 5 से भाग करेंगे। 5 7 35, 5 7 35, 77। अब न 3 से भाग हो सकता, ना 2 से, ना 5 से, ये 7 से भाग होगा, 11 आएगा, और 11 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 इसका सही आंसर होना चाहिए था। लेकिन कुछ बच्चे ध्यान से देखो, मैंने एक ऑप्शन दिया था आपको, क्या? 33 गुणा 35। बेटा ये कैसे हो सकता है? 35 तो अभाज्य संख्या है, ये तो सही आंसर नहीं हो सकता ना। एक ऑप्शन दिया था मैंने 15 गुणा 77, 15 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी भाज्य संख्या। तो आप ये वाले ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट कर रहे हो? तो सोच समझ के आंसर्स करने हैं। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और करोगे, बट वो ऐसे ही दे दूं? आप मांग रहे हो एक क्वेश्चन और, ठीक है? हिमांशु समझ में आया? 33 गुणा 35 गुणा करके 1155 आएगा, बट अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है हिमांशु? ओके मैम। है ना? आपको पता चला ना, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए बस उसमें। ओके चलो जल्दी से आप लोग बताओ 44 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 44 के, 44 के बताओ। चार्ट में लिख देना सब बच्चे। ओके हिमांशु बेटा 11 गुणा 2 तो 22 होता है ना? मैम 2 2 11। ध्यान से देखना बेटा हिमांशु। चलो हिमांशु आप ही बताओ पहले, 44 को सबसे पहले किससे भाग करेंगे हिमांशु? मैम जी 2 था जी। हिमांशु कौन है? हिमांशु मैम 2 हाँ, से 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा बेटा? मैम 22। 22 आएगा। 22 को किससे भाग कर सकते हैं? 2 से मैम। 2 से भाग कर सकते हैं तो क्या आएगा? मैम 11। 11। और 11 कौन सी संख्या है? भाज्य। 11 किसी और के टेबल में होगा? 11 एक की टेबल में और खुद की टेबल में। हाँ 11 एकम 11, ठीक है हिमांशु? चलो अब मैं एक एक बच्चे से पूछूंगी। माइक ऑफ कर लो। क्रांति आप बताओ 156 को सबसे पहले किससे भाग करूं? क्रांति दीपक सबसे पहले किससे 2 भाग से होगा मैम। बेटा? ये 2 से भाग होगा। 2 से भाग करके क्या आएगा? कौन बताएगा? 78। 78 आएगा। 2 सते 14, 2 8 16। फिर से किससे भाग हो जाएगा ये? कोई भी बता दो। 2 से मैम। 2 से भाग होगा। 2 तिया 6, 2 9 18। अब 39 किससे भाग होगा? 2 से तो भाग नहीं हो सकता। दीपक, मनीष, भूपेंद्र, क्रांति, कोई भी बता दो। अंकित, देव, मनोज। 3 से भाग होगा तो 3 एकम 3, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड ये बन गए, ठीक है? अब आपके ना फर्स्ट चैप्टर में कुछ करना है ना। फर्स्ट चैप्टर में आज की क्लास में जो भी पढ़ा सबको समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट चैप्टर में ट्राई करना, होमवर्क